Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Tamur Hassan, and I hope you all are doing well. You are such a nice people जो कि ये लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हो। आप लोग यू आर विद पास एजुकेशन सिस्टम सिंस UET announced its first ECAT, and now it's time to take your first ECAT, which is going to start from tomorrow, 17 March up to 22nd March. Inshallah, वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट है इसके लिए हम एक पूरा मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह ये मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे खुद ही सॉल्व करवा देने हैं, ठीक है, इस तरह। तो आइए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के यूईटी ई कैट के लिए यहाँ पे हम एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आपके यूईटी ई कैट राउंड 1 के लिए एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, और इसमें टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे। ओवरऑल तो यहाँ पे 130 एमसीक्यूज होंगे ना, क्योंकि क्योंकि आप लोगों के केमिस्ट्री के और कंप्यूटर के ओवरऑल मैं तो 130 करवाऊंगा ना, आपने तो उसमें से 100 अपनी मर्जी के करने हैं, फिर आपने चले जाना है। यहाँ पे ये सारी एफर्ट्स जो की गई, दिस इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए, एक दफा मुझे टारगेट की लाइन लगा के भेजें, बस जल्दी से बता दें टारगेट कितना है हमारा यूईटी के अंदर, कितना हमने स्कोर करना है, जल्दी से बता दीजिए शाबाश। 380 भी कह रहे हो, 350 भी कह रहे हो, ठीक है। 380, फिर 355 कह रहे हैं कई स्टूडेंट, फिर 380 का टारगेट आ गया, फिर 370 कह रहे हैं, फिर 350 कह रहे हैं। ये टारगेट होना चाहिए। क्या ये नंबर इम्पॉसिबल है? बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या कभी आए हुए हैं 390 ये वो करके? बहुत मुश्किल है, नहीं नहीं आए हुए, ठीक है। क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो 380, 370, 350, मैं टारगेट यहाँ पे एक रखूंगा 350 प्लस का। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर से पोजीशन निकालोगे। ये जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाजमी तौर पे आप लोगों ने इतना रिजल्ट निकालना है, इतना निकालना, और पास एजुकेशन सिस्टम के इस नंबर पे भेजना है। इस नंबर पे अपना रिजल्ट और ई कैट के रिव्यूज को शेयर करना है, लाजमी तौर पे, लाजमी तौर पे। और आप लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितनी एंड गेम्स हैं उन एंड गेम्स को अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर, एकेडमीज की ग्रुप्स के अंदर भेजो। और ये जो मॉक टेस्ट की सोल्यूशन करवा रहा हूं इसको भी आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके, मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। जो लोग 60-60 हजार रुपया भर भर के भी आए थे ना, मुझे ऐसे भी लोग मिले यूईटी के अंदर, और ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 मिले थे जो कहते 60-60 हजार रुपया भरा है सर, फिर भी आपकी एंड गेम्स को एंड पे देख रहे हैं और फायदा हो रहा है। तो ऐसे दुआ इंशाल्लाह करते हैं। कई, नॉट एवरीवन, सारे इदारे ऐसे नहीं है। कई इदारे अच्छे भी काम करवा रहे होते हैं, पैसा ज्यादा लेते हैं, अच्छा भी काम करवाते हैं, लेकिन मैक्सिमम में फ्लॉज होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट आवर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक करते हैं, अजान हो जाए फिर मैं स्टार्ट करवाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने लास्ट और स्टडी प्लान देखना है ना, तो उसके ऊपर एक वीडियो भी डिज़ाइन की हुई है। और उसके बाद लास्ट और स्टडी प्लान यही है कि अपनी लाइफ में से टाइम निकाल के एंड गेम्स को देख लो, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और मॉक टेस्ट के अंदर जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये सारे अच्छे तरीके से आप देख लो, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी, जी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम क्विज को सॉल्व करेंगे, पूरे मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम बनेगा तो उन एमसीक्यूज का पोस्टमार्टम करेंगे इस जगह पे। मतलब आएंगे अपनी इस जगह पे और इधर सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। अगर तो उधर काम चल गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगर बोला ना सर कैलकुलेशंस कर दें, ये नहीं समझ आ रहा, तो फिर इधर स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर इधर आके आपको समझाऊंगा। इधर तो पूरे खुले मैदान में उसको हम देखेंगे एमसीक्यूज को क्या क्या है। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताएंगे क्या आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर की है, ये आप लोगों को शो हो रही है? सारे स्टूडेंट मुझे बताइएगा, बिल्कुल शो हो रही है आप लोगों को, ओके जी। तो यहाँ पे क्या मुझे ये मॉक टेस्ट 1, क्या ये स्टार्ट करना चाहिए है? यहाँ से ये चाय का कप हटा दीजिए, हम रोजे की हालत में ये नहीं कर सकते हैं। चाय का कप हटा देते हैं, स्टार्ट करने लगा हूँ। लो जी, मैंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करते ही हमारे पास टोटल टाइमर शुरू हो गया ऊपर। और 130 एमसीक्यूज हैं जो हमें करने हैं, पहले केमिस्ट्री के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जनाब जनाब जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज आ रहा है, वो पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है कि 1,3 ब्यूटाडाइन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर। नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड हमारे पास कितने होते हैं? तो भाई इसके अंदर ना, इसके अंदर तो 9 सिग्मा बॉन्ड है, 9 सिग्मा बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड है। 9 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। डू यू एग्री और नॉट?
डू यू पीपल एग्री और नॉट? यस और नो लिख के बताइएगा, यस और नो लिख के। वेरी गुड। अपने मार्क्स को काउंट करते जाओ भाई, मार्क्स को काउंट करते जाओ, बाकी एंड पे सबके बताऊंगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे है व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्केन्स, द रिएक्शन इज नोन एज। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सी ऑप्शन। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, मुझसे प्रॉमिस करो कि आप लोग इसको सोल्यूशन नहीं ओपन करोगे। मैंने भी सोल्यूशन वगैरह नहीं है, मैं भी आपके सामने इधर सॉल्व करूंगा। अगर तो साथ में कहीं पे खोपचे पे आप लोगों ने सोल्यूशन ओपन किया तो फिर मुझे नंबर ना बताना, फिर नंबर ना बताना, ठीक है? खुद अपना एनालिसिस करना, ठीक है ना? अच्छा जी, तो भाई ये जो अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल से करता है, ये तो वुड्स रिएक्शन होते हैं ना, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलें। वेरी गुड सुफियान, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, क्या बात है। ठीक है, आगे चलें। यस सुनो यार, आगे ही चलने का बोला करो तो मैंने आगे चलना है, क्योंकि मैं तो फिर आपको पता है स्पीड स्पीड से चलूंगा। मैं तो पता है फिर आइंस्टाइन के साथ ये काम किया, उसको मैंने बोला था, उसने और मैंने मिलकर ये कोशिश की थी स्पीड ऑफ लाइट जितनी कोई चीज बनाने की, तो वो लेकिन नहीं हो सका था। चलो ठीक है, मैं उसको वैसे समझाता था पहले, आपको पता है बहुत समझाया, कहता नहीं यार मैंने बनाना है ऐसे कोई डिवाइस बनानी जो स्पीड ऑफ लाइट से। मैंने बोला यार टाइम वेस्ट करेगा, कहता नहीं यार बनाने दे। देखो बेचारा जल्दी कब्र में चला गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अच्छे काम कर गया। बरल, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल यील्ड। यार क्या बात है, ऐसे खा जाओ इसको सारा। यार ये हमें पता है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? भाई हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विल यील्ड टू, ये किसको बनाएगा? किसको बनाएगा बताइएगा। तो ये बनाएगा कीटोन को। किसको बताएगा? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक सेकेंडरी है। तो अगर इसको पोटासियम डाइक्रो, अच्छा मुझे तो इसकी पूरी इक्वेशन भी याद है। पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ ये इन द प्रेजेंस ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। कीटोन का मेंबर हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज प्रोपानोन। प्रोपानोन बनेगा। क्या बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन? डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट? यस, ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ किससे? सेकेंडरी अल्कोहल से। अच्छा, प्राइमरी से क्या बनते हैं जरा मुझे बताइएगा, शाबाश। एल्डिहाइड्स बनते हैं। क्या रिदा ने सबसे पहले बताया? रिदा बतूल, वेरी वेल डन, क्या बात है। फिर अली जमशेद, एहसन, फिर लाइबा ने, हसनैन ने, फिर और लोगों ने भी बताया। मलिक खाबिर ने बताया, यार जमान आगे नाम लिखा, मुनीब अहमद ने बताया, सब ने बताया भाई, सबके नाम। लेकिन जो पहले एक दो होते हैं मैं उनका नाम ज्यादा दूंगा भाई, जो सबसे पहले बताएगा ना तगड़ा ऐसे ताक में बैठा सर बोलेंगे। अच्छा जी, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, जरा इसको पास बुलाओ सारे स्टूडेंट, बोलो मॉक टेस्ट हमारे पास आ जाओ। सारे बच्चे बोलो कि सर, नहीं नहीं सर नहीं, बोलो मॉक टेस्ट पास आ जाओ सारे, बोलो सर ये लिखें मॉक टेस्ट पास आ जाओ। ये देखो कितना समझदार है यार। ऐसा मॉक टेस्ट मिलेगा सच्ची बताओ मुझे यार, सच्ची बताओ मिलेगा ऐसा मॉक टेस्ट? नहीं मिलेगा, क्या बात। तो कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी, बी ऑप्शन को लॉक किया। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई, स्टेटमेंट वाजे पढ़ लेंगे ना, वाजे नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे। बोरिक एसिड कैन नॉट बी यूज। भाई ये बोरिक एसिड किसके लिए यूज नहीं हो सकता? भाई ये ना एंटीसेप्टिक में यूज होता है, मैंने पढ़ रखा है। फॉर वॉशिंग ऑफ आईज, आंखों को धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। फॉर इनेमल्स एंड ग्लेजेस, एनेमल्स जानते हो ना, ये जिससे मसनूई दांत वगैरह बनते हैं, जिससे आगे कई चीजें बनते हैं, ये सोडा बॉटल्स में कब से यूज होते हैं? सोडा बॉटल्स में। डू यू लाइक सोडा? सोडा वाटर सोडा, दूध सोडा। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। भाई विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड? तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, सिंपल इज दैट। रुमाना ने सही बताया, खावर ने सही बताया, जल्दी से सुफियान ने भी बिल्कुल ठीक बता दिया। ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, इक्वेशन मैंने आपको पढ़ा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज विच इज एन एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड यहाँ पे क्या है कि भाई NaCl, NaOH, डायमंड, ये तो नहीं है भाई, रबर है रबर। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटलिस्ट या इसको कैटालिस्ट पढ़े, कैटालिस्ट। कई लोगों का बहुत एक्शन माशाल्लाह से, क्या ही बात है यार, क्या बात है, सुभान अल्लाह।
कैटालिस्ट पढ़ते हैं हम, कैटालिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन इज भाई रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो भाई रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता होता है भाई, इंक्रीज कर देता है दोनों रिएक्शन के लिए। क्या इंक्रीज होता है रेट कांस्टेंट दोनों रिएक्शन के लिए। क्या क्या हमारे पास ये सी ऑप्शन से एग्री करते हो कि कैटलिस्ट भाई रिवर्सिबल नहीं, ये क्या करेगा, इंक्रीज रेट कांस्टेंट को करेगा दोनों रिएक्शंस के लिए। तो हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, ये बुक लाइंस है, कोआगुलेंट यूज इन वाटर ट्रीटमेंट, भाई दैट वन इज एलम। एलम है ना हमारे ख्याल, है ना। इसको अच्छा एलम, बेसिकली एलम नोन है, इसको एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोला जाता है भाई। एलम इज व्हाट, एल्यूमिनियम सल्फेट। पेपर में पूछ लेना तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये पोलर होगा या नॉन पोलर? नहीं नहीं, ये मुझे बताओ, ये आयनिक होगा या कोवलेंट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट? या सुफिया यू आर राइट, एल्यूमिनियम सल्फेट is a ionic in nature. Yes, Anya, you are right. But Rida, you told wrong. uh, that coagulant, that is alum. Alum is actually aluminium sulfate, which nature is ionic, and that is just dissolved in ionic because like dissolve like. So we will go with delta option. And the next question is about chemistry. Yes, definitely chemistry. But you will get random question in your ECAT software. Do you know that thing? You will come across the random MCQs. First question may be from English, second may be from math, third, fourth, fifth may be from English or some other subjects. But here we are discussing some same patterns for all subjects. The first one, which amino acids can be synthesized by our body? Which can be synthesized by our body? That will be non-essential. Essential are those which are not formed in a human body, and we need to intake. So that is why delta option is right option. Which amino acid cannot be synthesized by our body? By our body means that we cannot synthesize those amino acids by our body. Those will be called as a non-essential. We are not concerned about non-essential. Non-essential amino acids are not primarily derived from the diet or synthesized by the body. They are saying cannot be synthesized by our body. It means body cannot synthesize. Cannot synthesize, it means cannot synthesize. Okay, so these will be by our body. Can be, okay, can be synthesized our body, those are non-essential. Let me explain one thing, maybe we are a little bit confused. The first thing is essential. Essential are those which our body cannot synthesize. Now we need those amino acids to intake into our body. Do you agree or not? And the second thing is non-essential. Non-essential mean our body can be synthesized or can synthesize. So we need not to concern about those amino acids, क्योंकि हमारी बॉडी खुद उसको बना लेती है। तो वो क्या होंगे, नॉन एसेंशियल। वो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड। भाई जो बना लेते हैं क्या वो हमें चाहिए? भाई वो नॉन एसेंशियल है, नहीं चाहिए। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, पूरा फील आया? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियोडिक टेबल गिव्स बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी ऑफ द पीरियोडिक बिहेवियर टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। किसके बारे में ये मैं बता रहा होता है भैया? ये मैं बताता है एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। you know C option is right option. Next one is benzene has extraordinary stable molecule because of. Benzene is more stable because of delocalized pi electrons. Do you know about delocalized pi electrons? These are called अवारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो घूम फिर रहे हैं, जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। भाई ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है, तो इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पे ये कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहे हैं। ये इसको क्या बना देते हैं, पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। इससे हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्वा रीच इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ। यू नो दैट इन एक्वा we take hydrochloric acid and nitric acid, but how much molecule we take from hydrochloric acid? HCl molecules are 3 or 1? So those are 3. And nitric acid we take just 1 molecule, so that is why beta option will be right option.
Next question is alkanes are non-polar or weakly polar compounds that are insoluble in non-polar because they are non-polar, not soluble in non-polar. So C option will be right option because like dissolves like. C option is right option. Next one is the following is an alcohol. Alcohol having OH. Now that is CH3COOH. That is acetic acid. CH3O CH3 will be beta option is what? Tell me about beta option. Beta option क्या होगा? सारे बच्चे में ईथर ईथर है, अल्लाह के बंदो ईथर है। अच्छा मुझे ये बताइएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये मुझे बताइएगा। ईस्टर, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह वाह यार, मुझे लगता है ये आपने पहले पहले मैंने एमसीक्यू सुन लिया था कहीं पे, हमना ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड, क्या बात। फिर एहसन ने भी बताया, सुफियान ने भी बताया, उड़िया ने भी बताया, सबने बताया, पहले हमना ने बता दिया। इसका अल्कोहल हमारे पास कौन सा, ये पहले वाला मुझे अल्कोहल लगता है, तो ये अल्फा हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद है फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन बोथ एल्डी एंड कीटोन, भाई इनके अंदर कार्बन, अब ये कोई बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये सच में कार्बोनिल होता है, आपको पता ही है कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज पोटासियम पर मैग्नेट इज, इसको पोटासियम भी कई लोग पढ़ते हैं, पोटासियम, पोटासियम इज एग्जैक्ट। सो पोटासियम पर मैग्नेट इज, ये क्या है? पोटासियम पर मैग्नेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग बाय बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बीटा को मैं चूज करूंगा, ठीक है। ये बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो हमारे पास क्या है, पोटासियम पर मैग्नेट। एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर कट बता दूं, इधर सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोगों को जो एमसीक्यूज बता रहा हूं, ऑल एमसीक्यूज, सारे बच्चे मुझे बताएंगे ऑल एमसीक्यूज विद ऑप्शंस क्या हैं, ठीक हैं, लेकिन ये चांस है, एरर का चांस है उधर आने का, एरर का चांस है उधर आने का सॉफ्टवेयर में कि कोई एमसीक्यूज का, जो मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, ये 100% भाई, एरर का भी चांस कोई नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि एरर का भी, लेकिन 0.0001% हो सकता है कहीं पे, अभी मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं जो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ये 100% रिलायबल है, रिलायबल, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या बनेगा, पोटासियम पर मैग्नेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, तो ऑल आर मेटल्स और गुड मेट, ठीक है, वेरिएबल, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, भाई ऑल ऑफ दीज है, सबने बोला, ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट हो गया ना, आगे डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद मरी हिल्स वाटर विल बॉयल एट अबाउट, इसके लिए क्या हमें मरी जाना पड़ेगा, क्या हमें जाना पड़ेगा? भाई हमें पता है 98 डिग्री पे जाके होगा, 98 डिग्री सी पे, तो वाटर ना 98 डिग्री सी पे होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाटर फ्रीजेस इट ऑक्यूपाइज, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, 9% मोर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपको पता है ये 9% स्पेस को मोर ऑक्यूपाई करेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्केन्स आर पैराफिन्स आर मेड अप ऑफ, अल्केन्स पैराफिन्स होते हैं और किसके बनते हैं, इफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बिल्कुल डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन्स, किसमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं? नहीं यार ऐसे नहीं, इसको करते हैं, एक मिनट, मैं ये देख लूं, क्या एमसीक्यू देखने की इजाजत है? Al+3 O-1 F-1 Na+3, अच्छा, याद हो गया जी, याद हो गया, अब इधर आ जाओ भाई, हमारे पास जल्दी से जल्दी से, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था Al+3, देख लेते हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम, एक है हमारे पास Al+3, एक है हमारे पास O-2, एक है हमारे पास Na+, और लास्ट वाला Al क्या था, ये देख लेते हैं, लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था Al, नहीं नहीं, Na+F-1, F-1 को हम स्किप कर गए थे, F-1 को हम स्किप कर गए थे, F-1, डू यू एग्री? अब इनमें से निकाल लेते हैं। अच्छा अब देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं O-2 की, ठीक है। O-2 में आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका 8 16 होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखे हैं, ले रखे हैं, तो भाई 8 तो थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन हैं? बोले ना यार, बोला करो ना, बोले 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 तो सही, 10 है, ओके। अब मुझे बताओ इसका एटॉमिक मास कितना है, 16, 8 इसमें से गए, 8 इसमें से गए, तो न्यूट्रॉन तो इसके पास 8 है, न्यूट्रॉन तो 8 है।
अब Al+3 की बात करो तो Al+3 के अंदर आप लोगों को पता ही है भाई 13 इलेक्ट्रॉन, इसको होता है 13 और 27, 13 और मेरा, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन और मेरा 27। तो भैया यहाँ पे इसके 13 तो थे, लेकिन 3 इसने दे दिए इलेक्ट्रॉन, 3 दे दिए बेचारे ने, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ओ भैया न्यूट्रॉन कितने होंगे, 27 में से 13 को माइनस करो तो 14 न्यूट्रॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई, Na+ की बात करो, Na, ठीक है 14 न्यूट्रॉन है। अच्छा Na+ की बात कर लो तो Na+ का क्या होता है, 11 23, 11 23 होता है। अब इसका 11 है और एक इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, निकल गया ना, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, ये सब में 10 ही आ रहा, क्या भाई क्या है, 10 का ट्रेंड है। अच्छा अब इसके न्यूट्रॉन निकालो, 23 में से 11 को निकालो तो 12 न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। अब F-1 की बात कर लेते हैं अल्लाह के बंदे, F-1 इसका होता है 9 19। तो भैया 9 9, पहले एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 बना, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, 10 10 10 न्यूट्रॉन देखो, इसमें न्यूट्रॉन होंगे, दैट विल बी 23, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका कितना 19, कितना है, F-1 का कितना है यहाँ पे 19, 19 में से 9 गया तो कितने बचे, दैट विल बी 10। तो भैया मुझे बताओ राइट ऑप्शन उसने, अब देखो हमारे पास किस में, उसका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ना कि मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन, तो किस में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये 8 वाला, क्या बात है, पकड़ लिया ना, ना इस तरह नहीं पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा। तो इसको हम रेड हैंडेड बना लेते हैं, रेड हैंडेड पकड़ लिया भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा, भाई इसमें तो इक्वल आ रहे हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, इसमें ज्यादा आ रहे हैं। सही से बताओ 100% क्लियर हुआ ये नहीं, 100% मुझे बताइएगा परसेंटेज में जरा, 100 पे जोर दें, 100 बोले, 100 बोले, 100। क्या बात है, ऐसे अब क्लियर हुआ भाई, एक एक एमसीक्यू को ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा। तो O2- किधर गया, ये बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। So beta option is right option. Next question है, steel is manufactured by open hearth process. Open hearth process है from wrought iron, बिल्कुल, cast iron steel, भाई all of these, ये तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पिकल, अचार इन उर्दू, सदके जो यार, ई करके क्या बात है यार, ई कर कितना अच्छा है यार, ई कर बनाने वाला सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के लिए हर्ट होने चाहिए, यूईटी के सॉफ्टवेयर के लिए हर्ट होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है बहुत अच्छा है, वाह वाह क्या बात है। तो भैया जो अचार इन उर्दू है, पिकल बोला जाता है, व्हेन प्लेस्ड इन पाथ ऑफ करंट, अचार को आप लोगों ने करंट के रास्ते में रख दिया। अब ये पूरी कंडीशन है, वो मैं कहानी आपको नहीं पता है, अब मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। अचार को आप लोगों ने करंट के रास्ते में रख दिया, वैसे ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसे करना था, तो ये विल कंडक्ट करंट, विल नॉट करंट, क्या ये करंट को कंडक्ट करेगा भैया। तो कहीं पे तार ना मिल रही हो तो अचार से भी गुजारा किया जा सकता है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ये यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि ट्राई नॉट एट होम, ठीक है, ऐसे नहीं घर का अचार सारा खत्म करके तो वायरिंग में अचार फिट हुआ हो तो वो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये ना आप लोगों ने पता होना चाहिए, करंट को कंडक्ट करता है, ऐसा ना खुदा ना खास्ता अचार से कंडक्ट करके खुद को ना लग जाए। तो भाई ट्राई नॉट एट होम, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, तो एल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है टू एंश्योर दैट ethanol is not used for drinking purposes, it is converted to methylated spirit। अच्छा अब एथानॉल ना लोग, पता ही है आपको, तो इसको ड्रिंकिंग पर्पसेस से बचाने के लिए क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मतलब एथानॉल को ऐड करते हैं 10%, और फिर जहरीला हो जाता है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। अच्छा जी, ये किस में है, ये किसको शो कर रहा है, भैया ये शो कर रहा है, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करने दो मुझे, तो ये ग्राउंड स्टेट में है भाई, ये देखो ना, ये हमारे पास, मुझे तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लग रही है, और क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, एनर्जी लेवल सेम में आ रहा है, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। सो बी ऑप्शन, अच्छा ये सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, नीचे वाले देखो ना, सी ऑप्शन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्ट, नाइट्रोजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 कहाँ पे लिखा हुआ, बीटा में, बस क्या बात है, बीटा नजर आ गया। उसके साथ होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, मोलर मैस निकालना है तो क्या लेंगे, किन को ऐड अप करेंगे, एटॉमिक मैसेज को ऐड अप करेंगे, क्या बात है क्या बात है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेनी है तो किसको काउंट करेंगे, एटॉमिक
नंबर को। ये दो चीजें याद है ना, अगर मोलर मैस कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मैस को ऐड किया जाता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर लेना है। अ क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल द एक्सिस आर इक्वल बट नो एंगल इज 90 डिग्री, इसको क्या बोलते होते हैं? इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट हुआ है। उसके बाद है लेड एसिड बैटरीज डिस्चार्ज विद टाइम बिकॉज ऑफ। लेड जो बैटरीज है ये क्यों डिस्चार्ज हो जाती हैं? एक तो इनमें जो डिपोजिशन ऑफ लेड सल्फेट एनोड पे हो जाता है, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है कैथोड पे भी। तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अल्कलाइन बैटरी दैट एनोड द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर, ये दोनों क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं जिंक मैग्नीशियम, जो मैंगनीज के और मैंगनीज डाइऑक्साइड के, और साथ में पोटासियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये मुझे सी ऑप्शन में लग रहा है सही, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तो आगे हमारे पास आ गया मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, मुस्तफ़ा कमाल ने टर्की को, आपको पता है, बड़ा स्टैब्लिश किया। ये आज आपको जो टर्की टर्की नजर आता है ना, बात बात में कहते हैं कि भाई ये टर्की जाना, तो ये मुस्तफ़ा कमाल की वजह से है ना। ठीक है, ये वही है ना मुस्तफ़ा कमाल, एम आई राइट? बिल्कुल ये वही है, ठीक है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे ऑल डन, ऑल डन, क्या तमाम चीजें क्लियर हुई हैं आप सबको? अब सारे स्टूडेंट यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे, जो कंप्यूटर साइंस वाले भी हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस वाले एक दफा लाइन लगाओ ना, एक दफा सी एस लिख के भेजो, या यस लिखो या सी एस। अच्छा, अब जो केमिस्ट्री वाले ने भेजा ना, तो वो फिर गलत हो जाएगा, सिर्फ सी एस वाले। ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं करो यार, जो सिर्फ और सिर्फ है वो इसको भेज। पे एक काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे काम करेंगे, ये समझ नहीं ना आ रहा, तो हम नेक्स्ट चलते जाते हैं। एक दो, ये दूसरा, तीसरा, ये फिर चौथा, ये पांचवा, ये मैं स्किप करता जा रहा हूँ, ये मैं स्किप और नेक्स्ट करता जा रहा हूँ। यूईटी के अंदर मैं बैठा हूँ इसके सॉफ्टवेयर पे, ऐसे ही है। तो आपने ऐसे ही फील करना कि आप इसको आगे आगे करते जा रहे हैं, ऐसे ही है। तो भैया आगे आगे चलते जाएं, तो ये आगे हमारे पास आगे वर्क एंड परफॉर्म, ये मैथ शुरू हो जाता है। प्रीवियस चलते हैं, तो यहाँ पे है तातुर्क लेगेसी, यहाँ पे इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो इधर से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे कुछ बेहतर होगा ना। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसेज दिया होगा, यहाँ पे आप लोगों को पैसेज दिया होगा, और उसी के अंदर से ये तमाम चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से तमाम चीजें आपसे उसी के अंदर से पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अतातुर्क रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म टर्की फ्रॉम अ डिकेइंग जो एम्पायर इनटू अ मॉडर्न नेशन, ऐसे ही है। तो एंड कमिटमेंट टू प्रोग्रेस, इन विच सेंचुरी वाज मुस्तफा कमाल अतातुर्क बॉर्न, किस सेंचुरी में आया था? अच्छा, अब यहाँ पे ये पूरा पैसेज आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, इससे पीछे भी एक एमसीक्यू यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इससे आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं है, अब इससे पीछे यहाँ पे देखो, तो ये किस सेंचुरी के अंदर था? ही वॉज इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में मैं आपको इसके राइट ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन जो यूईटी के अंदर इसी तरह का सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब वो ऊपर पैसे नहीं लिखोगा, पैसेज ऊपर लिखा होगा, उसी क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा, और आपसे बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस वाले पे चलते हैं, तो ही वॉज द आउटकम ऑफ द टर्किश वॉर एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी, ये हमारे पास क्या बनेगा? इसका हमारे पास ये राइट ऑप्शन एक है डिसिसिव ऑटमन विक्ट्री, एक है प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टर्की ऑफ यूरोपियन पावर्स। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? इसका हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पे दैट विल बी ऑप्शन, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग ऑफ टर्की यूरोपियन पावर्स वाला, प्रायोरिटाइजिंग वाला बनेगा यहाँ पे क्या प्रायोरिटाइजिंग वाला हमारे पास बनेगा? आर यू, ठीक है, पैराग्राफ ही नहीं है ना, तो यहाँ पे देखिएगा ये ना पैराग्राफ ऐसे आपको भेजा हुआ है। क्या स्टूडेंट, जो सेशन के स्टूडेंट है, आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिया गया है, उसके अंदर क्या आप लोगों को पता है कि ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, सारे बच्चे यस कह रहे हैं। है कि नहीं है? उस सोल्यूशन वाले पैराग्राफ में देखो, है कि नहीं है? अब सारे बच्चे एक आप में से जल्दी से सोल्यूशन का पीडीएफ देके मुझे इसका बताता जाए। अब पैराग्राफ इधर भी नहीं है ना, अब मेरे पास भी मौजूद इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो इसका मुझे बता दो इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये मुझे इसका सी ऑप्शन लग रहा है, डिसिसिव टर्किश विक्ट्री वाला। तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तो कर लिया, प्रीवियस चलना हमने। उसके बाद है हमारे पास
ये हमने लॉक कर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ अतातुर्क, अतातुर्क का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? इसको हम फादर ऑफ तुर्क्स कहते हैं ना, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रीवियस चलते हैं, प्रीवियस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय अतातुर्क, कौन सी नहीं है? वो है एक्सपेंशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके, गॉट इट। अच्छा, क्या सारे स्टूडेंट, देखो मजा आ गया यार, आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप सबको पता है कि जो इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, क्या उसके अंदर ये पूरा पैसेज मौजूद है? क्या पूरा पैसेज मौजूद है? यस और नो लिख के भेजो। क्या आपके, बिल्कुल, खतीजा ने बोला है, जुहेब ने बोला, महा ने बोला, समरा ने बोला, रुमाना, महा, आमिर ने बोला, उमैर ने, उमाइमा ने बोला, सब ने बोल दिया, क्या बात है, सब ने लाइन लगा दी। ठीक है, और ये सोल्यूशन की पीडीएफ भी आपको भेजी हुई है। तो क्या ई कैट के अंदर ऊपर पैसेज लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? 110% लिखा होगा, ठीक है। तो इधर यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा बहुत इस पे आप एडजस्ट कर लीजिए। आगे हमारे पास आता तुर्क रिफॉर्म एम टू। एम टू कहाँ पे इसने एम किया था? इसने किया था मॉडर्नाइज टर्की इनटू अ सिक्योर, जो सेकुलर और हमारे पास जो डेमोक्रेटिक नेशन है उसके तौर पे, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क लीडरशिप वाज मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग, किसके दौरान में ये ज्यादा प्रोमिनेंट थी? वर्ल्ड वॉर वन एंड टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंसी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है मुस्तफा कमाल अतातुर्क रिफॉर्म फेस सम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से रेजिस्टेंस इसने फेस किया था? इसने किया था यहाँ पे कुछ जो ट्रेडिशन और सोशल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स है ना, उसकी वजह से उसको काफ़ी मसला बना था। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक हमारे पास क्वेश्चन और है कि एडॉप्शन ऑफ लैटिन अल्फ़ाबेट बाय अतातुर्क प्राइमरली नेम टू, एम टू, सॉरी, एम टू, इसको क्या एम किया गया था? इसको किया गया था यहाँ पे, इसका आएगा that will be strengthen the ties with the Arabic word, या यहाँ पे make, यहाँ पे that will be, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी मेकिंग रीडिंग, मेक रीडिंग एंड राइटिंग इजियर फॉर द टर्किश पॉपुलेशन। एडॉप्शन ऑफ लैटिन अल्फाबेट प्राइमरली एम टू, ठीक है, इसका एम क्या था? कि रीडिंग और राइटिंग आसान हो जाए, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये सारा उधर लिखा होगा। दो और हैं जो हमारा अतातुर्क फोर्स ऑफ, जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोटिवेटेड बाय डिजायर टू, किधर की थी? ये था हमारे पास स्ट्रेंथन टर्की इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मुस्तफा कमाल अतातुर्क लेगेसी रिमेन्स कन्वेंशनल, आगे है कंट्रोवर्शियल है लिखा हो, फॉर सम बिकॉज ही वाज अ ब्रिलियंट मिलिट्री लीडर, ऐसे ही है। हिज रिफॉर्म्स चैलेंज ट्रेडिशन एंड सोशल रिलीजन्स, तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या हमने 30 to 40 लगा लिए? बिल्कुल लगा लिए, बिल्कुल लगा लिए। ठीक है जी, ठीक है, कंटेंट इज अलर्ट आगे आ रहा है, ठीक है, अलर्ट धमकी आ रही छोटी सी। ओके जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये ऊपर पैसेज मौजूद है, इसके लिए मैं एडवाइस करना चाहूंगा, इसके लिए एडवाइस करना चाहूंगा कि ये मॉक टेस्ट आपने इधर से देखा है तो ये सोल्यूशन की पीडीएफ से पढ़ लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 41 से आगे स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ मैनी आगे हम चलते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम अली बाबा, अली बाबा से कितने बन सकते हैं? 7 हैं टोटल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल। चलो उधर चलते हैं भाई, उधर चलते हैं, अब आपका आना जाना लगा रहेगा। भाई इसका नाम दो, इसको लाहौर बोलें या इस्लामाबाद बोलें? कोई से दो सिटीज बोलो। हमारा जो है ना उधर, इसको इसको क्या बोलूंगा? इसको लाहौर बोलते हैं, लाहौर बोलते हैं, ठीक है, नहीं नहीं, लाहौर बोलते हैं हम, ठीक है। कराची बोलते हैं, चलो कराची बोलते हैं, कराची बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा कराची जाके हम सोल्यूशन करेंगे, या लाहौर बोलें? चलो लाहौर, बच्चे कह रहे हैं लाहौर, ठीक है, लाहौर, चलो ठीक है। अच्छा, लाहौर है और वो टेस्ट हमारा इस्लामाबाद में हो रहा है, चलो जी, डन हो गया भाई। लाहौर है, गुजरांवाला है, अब नाम बता दो, गुजरांवाला है, साहिवाल कह रहे हो, साहिवाल है, गोजरा कह रहे हो, ठीक है, गोजरा के अंदर है, मियाँ वाली के अंदर है, ठीक है, सारे हैं, सारे हैं, ठीक है, सरगोधा के अंदर है, सरगोधा भी, सरगोधा भी, खानेवाल भी, KWL क्या है, पंजाब है, पंजाब है, पाकिस्तान है, चलो ठीक है यार। अच्छा, अब आ जाओ, अली बाबा से कितने वर्ड्स बनते हैं वो देख लो भाई, 7 फैक्टोरियल अपॉन में अली बाबा है, अली बाबा, अली बा, तो ए दो दफा तीन दफा आ रहा है ना, 3 फैक्टोरियल, और बी भी दो दफा 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना बनेगा भैया? 7.5.4.3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल.2 फैक्टोरियल। 3 3 से उड़ा दो, 2 बार 4, 5 2 बार 10, 10 को ना ना ना, ये 3 3 से उड़ा, 5 2 बार 10। सर ये क्या कर रहे हो? 3 3 से उड़ा, 6 किधर रह गया? 6 किधर रह गया? क्या हो गया यार आप लोगों को?
7.6.5.4.3 फैक्टोरियल आया, नीचे 3 फैक्टोरियल.2 फैक्टोरियल आया, 3 3 से उड़ा दो, 2 बार 4, 5 2 बार 10, 10 6 बार, बोलो 60, 60 को 7 से करो, क्या 420 आता है या नहीं आता है? 420 कहीं पे लिखा हुआ है भाई, देखोगे इस्लामाबाद के अंदर हम दोबारा से आ गए, लैंड करेंगे, 420 लिखो, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये पूरे का पूरा हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ओके जी, कोई मसले वाली बात नहीं, आओ आओ इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ये एमसीक्यू मैं याद रखने पे फोकस करूंगा, याद रखने पे। ओके जी, भाई ये हमारे पास लिखा हुआ था, ये हमारे पास लिखा हुआ था, दैट वाज 9 - 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 लिखा, 2 आयोटा लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा भैया? क्या मैं इसको 9 - 4 आयोटा अपॉन में 2 आयोटा, ये मैंने वैसे एंड गेम में एमसीक्यूज करवा रखा है, अगर याद हो या ना हो, तुम्हें याद हो या ना हो, मैंने तो करवा रखा है। तो इसको अगर मैं इसको रेशनलाइज कर लूं, 2 19 18 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू, क्या ये हमारे पास आया 18 आयोटा प्लस का 8 आया, नीचे माइनस का 4 आया? बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया? तो क्या 18/-4 आयोटा प्लस हमारे पास इंटू -2 बना? जी बिल्कुल बना। क्या मैं इसको आसान जुबान में -2 पहले लिख लिया, फिर ये भी माइनस का 4 कितने बार, ये 4.5 जरा करें, 4 से 18 बनता आयोटा। क्या ये वाला आंसर आया या ना आया? ठीक है, ठीक है, क्या ये वाला हमारे, नहीं, -2 से भी यूरिया हो सकता है, +2 से भी रैशनलाइज है, तो ये हमारे पास कहाँ पे होगा? -2, -2। और ये देख लेते हैं हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी -2 और -4.5। तो भाई देखो ना, डेल्टा तो हो ही नहीं सकता, दोनों में माइनस माइनस अल्फा में यार है, वैसे ये गलत 4.5 होना चाहिए था, करीब करीब है, चलो कोई बात नहीं, उसने चाय नहीं पी होगी कंपोजर ने, खैर है यार, पकड़ नहीं जाने दे, इसका अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है, अल्फा ऑप्शन। आगे, सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको, अच्छा अब इसको खुद बताओ यार, 5 -5 और बाहर निकला तो प्लस का क्या बना? 10, तो ये नन ऑफ दीज हो गया ना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। बनता कितना, ऑप्शन तो बताओ ना, बनता कितना है? 10 बनता है, प्लस का 10 बनता है, तो नन ऑफ दीज आ गया यहाँ पे, नन ऑफ दी, डेल्टा ऑप्शन, राइट ऑप्शन। उसके बाद है इवेलुएट द फाइनाइट इंटीग्रल, इसको फाइनाइट इंटीग्रल को सॉल्व करो, लिमिट से हमारे पास 0 से लेके 2 तक, 1/2 y² आ रहा है, तो 1/2 बाहर निकला, y ऊपर गया तो -2 बना, पावर में एक ऐड किया तो -1/में बना, माइनस बाहर निकालो तो 1/y, 1/2 -1/∞, तो -1/2 इंटू 1/2 -1/4 बनता है, कहीं पर नहीं, नन ऑफ दीज आएगा। यकीन मानो मिनट में सॉल्व कर लिया, नहीं समझ आए तो इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लाहौर आओ, लाहौर, लाहौर आओगे तो समझाऊंगा। ये देखो भैया, लिखा हुआ है 0 से लेकर, भाई इतना मजे का क्वेश्चन यार, मजे का, 1/2 y²। मुझे बताओ, मुझे सिंपल ये बता दो, अगर मैं तुमसे कह दूं, अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये वाला 2 कांस्टेंट है, तो क्या ये बाहर निकलेगा? निकलेगा। अंदर इंटीग्रेट कर दो, ऊपर गया तो भाई क्या, -2 बना ना, तो -2 में एक ऐड करो, -2 में एक ऐड किया, उसी पे डिवाइड किया, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक आ गई। भैया क्या मैं इसको लिख सकता, क्या मैं इसको लिख सकता -1/2? भैया ये माइनस बाहर निकलेगा ना, माइनस बाहर निकलेगा। अब ये बना y की पावर -1, लिमिट्स आ गई 0 से लेके 2 तक, भैया इसको 1/y लिख लो तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। अब पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, ऊपर 1/2 -1/0, तो 1/2 इंटू -1/2 कितना बनेगा? माइनस का 1/4। सही बताइएगा, लाहौर आने का फायदा हुआ या ना हुआ? हुआ या ना हुआ लिखेंगे, हुआ या ना हुआ? हुआ, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ये -1/4 नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन, अच्छा ये चीज नहीं सही होती, इतना सॉल्व के यार आंसर कम अज कम होना चाहिए था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, आगे है, हाउ मैनी 3 लेटर्स, थोड़ा सा जूम, इसको बुलाओ, इसको बोलो, मॉक टेस्ट प्लीज कम क्लोजर, प्लीज कम क्लोजर, इधर आ जाओ, इधर है। हाउ मैनी 3 लेटर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड फास्टिंग, तो फास्टिंग से कितने बन सकते हैं आपको पता ही है, 7 × 7 × 7, दैट विल बी 343, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी। हाँ, ये भी मैंने करवाया था, करवाया सारा है, देखो याद है, 7 × 3, तो ये हमारे पास 343। आगे ये पूरा आ गया, तो क्या ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वाला वो फार्मूला नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो आओ इसको ना जरा देख लेते हैं। भाई ये 2 cos 1/45 आया, प्लस आयोटा साइन 1/45 आया, इस तरह 45 लिखा, ये भी इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, लेकिन मसले की बात बोला क्या आ रही है? मसले की बात कुछ आ रही है? मसले की बात कोई भी नहीं आ रही, चलो सॉल्व करके देखते हैं, वैसे वैसे ना, ठीक है, मैं एमसीक्यूज याद तो किया, अब देखते हैं। क्लियर मी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई लिखा हुआ था
टू कोसाइन 45, फिर प्लस आयोटा साइन 45, ऐसे ही है। फिर दरमियान में कुछ भी नहीं मैंने देखा, तो टू कॉस 45 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री इक्वल टू किसके है? ठीक है जी, ये भी करवाया था। ठीक है, अब मुझे करवाने दो ना। क्या इसको मैं लिख सकता 2 × 1 अपॉन में स्क्वायर रूट टू? क्या इसको मैं लिख सकता आयोटा अपॉन में स्क्वायर रूट टू? क्या मैं इसको लिख सकता 2 अपॉन में स्क्वायर रूट टू? क्या मैं इसको लिख सकता स्क्वायर रूट अपॉन में टू? क्या ये मैं सारा कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। अली जमशेद टू आएगा साथ साइन के, साइन के साथ टू किधर आएगा अल्लाह के बंदे? उधर तो ये हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट टू है ना, तो अयोटा है। अयोटा लिखा हुआ है ना। मुझे ये किसने बच्चे ने बताया है? अली मुझे बताइएगा, अली जमशेदात ने बोला था। यहाँ पे टू किधर को आएगा भाई? यहाँ वाला टू मुझे बताइएगा किधर से आएगा? टू आएगा क्वेश्चन में आएगा। ओके ओके मेरे बेटे, क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया किधर है? दिखाओ दिखाओ मुझे, अली जमशेद जरा जरा दिखाओ दिखाओ किधर है, किधर लिखा हुआ है? शाबाश, जूम करो, जूम जूम, किधर लिखा हुआ है टू? दिखाओ किधर है, किधर है मुझे दिखाओ तो सही, शाबाश। सेकंड। अच्छा, और अच्छा मजे की, हाँ इधर तो मैं आ रहा हूँ ना, और कोई नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, मुझे पहले वाले का लग रहा है, ये तो मैं लगाने लगा था ये, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे भूल रहा था, मुझे याद है यार। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये बन गया 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा अपॉन में स्क्वायर रूट टू, और ये हमारे पास बन गया 2 अपॉन में स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन में स्क्वायर रूट टू। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन, इन्हें ना एलसीएम पहले ले लेते हैं, एलसीएम। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट टू एलसीएम आया, ऊपर की दुनिया में टू प्लस आयोटा है, सही से बताइएगा ये बना? इधर की दुनिया में स्क्वायर रूट टू आया और ऊपर की दुनिया में टू प्लस टू आयोटा आया, सही से बताओगे? कोई मसले वाली बात तो नहीं है, ये बना। अली जमशेद वेरी वेल डन, क्या बात है अली जमशेद, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा दो दो बार, सारे बच्चे बोलेंगे दो दो बार चार, दो जरब दो, दो दो बार चार, लेकिन साथ में अयोटा भी आ गया। फिर हमारे पास दो अयोटा अलग से आ गया, फिर दो अयोटा का स्क्वायर भी आ गया, नीचे डिवाइड किया, नीचे की दुनिया में हमारे पास खाली दो बचा, खाली दो बचा बेचारा। भाई ऊपर की दुनिया में दो जमा दो कितना होता है? छह होता है। और आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस वन, तो माइनस 2 हो गया, और प्लस 2 आयोटा हो गया, बिल्कुल ठीक है। नीचे की दुनिया में टू, तो क्या है ये? टू आयोटा, ना 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 ना, ये हमारे पास 2 + 4 आयोटा, तो ये 6 आयोटा होगा। सर ये हमारे पास 6 आयोटा बनेगा। तो ये देखो ना, ये हमारे पास 2 आयोटा + 4 आयोटा है, तो ये 6 आयोटा, ऐसे ही है। तो ये बना -2, और ये +4 बना, और डिवाइडेड बाई 2 आया। तो क्या ये अब हमारे पास यहाँ पे बना, क्या ये हमारे पास बना 6 आयोटा +2 अपॉन में 2? क्या ये बना? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 आयोटा? सही से बताइएगा, सही से बताइएगा कई बच्चों ने, क्या ये हुआ या नहीं हुआ? वन प्लस, या इसको बिल्कुल ऐसे भी तंजीबुल हसन 3 आयोटा + 1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है। भैया दोनों तरीके से लिख सकते हो। अब देखते हैं उसने कौन सा तरीका लगा रखा है। उसने 1 + 3 आयोटा लगा रखा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? अल्फा ऑप्शन होगा। क्या आप सबको क्लियर हुआ? क्या आप सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47 वाला, कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू फॉर 12 टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ 1 5 11? इसकी 12 टर्म क्या होगी? वैसे तो ये भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो हमारे पास 1 5, इसमें 4 और 6 है, तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं है। जीपी है 5/1 नहीं है, तो भाई इसको डिटरमिन नहीं कर सकते ना, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिंपलीफाई एक्सप्रेशन। अच्छा, इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत ही आसान हलवा क्वेश्चन है। तो ये 10 अपॉन में इसको रेशनल है 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, ऊपर की दुनिया में बनेगा 20 आयोटा -8 आयोटा स्क्वायर, तो 20 आयोटा +8 बना, डिवाइडेड बाई -4 हो गया, क्योंकि 4 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ऊपर की दुनिया में 20 आयोटा डिवाइड बाई -8 है ना, तो क्या ये -5 आयोटा -2 आएगा? -5 आयोटा -2 किधर लिखा हुआ है? -5 आयोटा -2, ये डेल्टा ऑप्शन में -2 -5 आयोटा, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इस तरह के तीन किए हैं, इसलिए इसको दोबारा नहीं करवाया, ठीक है।
जी बिल्कुल, उमेर ऊपर वाली वैल्यूज को भी कर सकते हो। फिर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन 0 0 एंड द रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन y इक्वल टू 2x-1। इसके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा भाई? 2 इंटू 0 - 0 - 1 अपॉन में 2 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट ले लो तो भाई ये 1 ऊपर की दुनिया में तो 1 बनेगा, 2 - 1 1, और नीचे की दुनिया में 5 स्केयर रूट, तो 1 अपॉन में 5 स्केयर रूट, नीचे सी ऑप्शन। भैया एक याद रख लो, इसमें x के साथ जो लिखा हुआ है 2, इसकी हमारे पास लिखा हुआ है 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2 1 पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इस तरह के भी करवाया था। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। तो लिमिट को अगर डायरेक्ट पुट कर दिया जाए, नहीं, एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकता हूं? ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकता हूं, तो माइनस वाला माइनस से कैंसिल, प्लस वाला बचाना, तो एक्स प्लस 1, 2 प्लस 1 3, क्या 3 आता है या नहीं आता? सारे बचे, क्या बात है, ये अच्छा आ गया। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स प्लस 1 वाई एंड वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको पता है ए प्लस बी इक्वल टू एन है, ये भी करवा रखा है, क्या बात है, क्या बात है यार, मॉक टेस्ट, क्या बात है। फिर एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपीयर फ्रीक्वेंटली इन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल इक्विवेलेंट सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो भाई साइन एक्स और प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, ये हमारे पास क्या बनेगा? हाफ साइन 2x। यार यू आर सच अ नाइस पर्सन, यानी आपको इतना पता है कि साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होना था। अब साइन एक्स इन टू कॉस एक्स आ रहा है ना, तो ये हमारे पास, यानी इसको मैं उधर लेके चलूं। आप यानी इतने समझदार हो माशाल्लाह से यार, यार सच में आप लोग वाकई में नाइस हो। यानी अगर तो साइन 2x होता तो ये होना था 2 साइन एक्स और कुसाइन एक्स। भैया अब साइन एक्स और कुसाइन एक्स है, ठीक है, तो स्टार्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। भैया इसके अंदर क्या होना चाहिए था? इसके अंदर स्टार्ट में 2 होना चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, साइन एक्स और कॉज एक्स ऐसे ही है। तो हमें कौन से वाला चाहिए? हमें तो ये 2 और ये वाला चाहिए है। तो हमने क्या किया, हमें ये 2 साइन एक्स और कुसाइन एक्स चाहिए है, बाकी बाहर 1/2 एज इट इज रहे। भैया 1/2, 1/2, और ये आगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल आ गया? साइन 2x के इक्वल आया। क्या ये इसके इक्वल बना या ना बना? बिल्कुल बना। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अल्फा ऑप्शन के अंदर, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है 53 वाला हमारे पास, उसके बाद है 53 वाला, what mathematical term refer to the sum of all values of a data set divided by the total number of values? भाई ये तो मीन को बताता है, मीन को। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज a geometric progression has the first term 2 and the common ratio 3 if the sum of the series is 26, how many terms? भाई सो सिंपल, भला कैसे? एस एन इक्वल टू ए वन, ना ये करवाना पड़ेगा। अच्छा टर्म्स याद कर लो, 2 3 बच्चे, सारे बच्चे याद कर लो, फर्स्ट टर्म, रेशियो भी, सीरीज भी याद कर लो, मुझे लिखवाओ। चलो जी हो गई याद, लिखवाओ मुझे। अब मुझे बताओ सम का फॉर्मूला क्या ये होता है? एस एन इक्वल टू ए वन इंटू आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। मुझे बताओ सम कितना था जल्दी से, मुझे भूला पड़ा, सच में भूला पड़ा, कितना है? 26। जैनब ने बताया, क्या बात है, क्या जोहेब ने बता दिया। ओके ए वन बताओ, ए वन बताओ जल्दी से, ए वन कितना था जल्दी से बताओ यार, जल्दी से। ए वन कितना था? 2। वाह वाह वाह, क्या बात है। कॉमन रेशियो कितना था? क्या ये भी दिया हुआ था? 3 का। यार लव यू हो गया सच में यार, यू आर ट्रू पासियंस, क्या बात है। चलो ये सम की जगह पे 26 को पुट किया, ओके जी, A12 आ गया। आर की वैल्यू कितनी है? आर तो हमारे पास आ रहा है जनाब, आर तो आ रहा है हमारे पास 3, और एन का एन माइनस वन अपॉन में आर कितना है? 3 - 1, तो 2 आ गया, ऐसे ही है 2। तो भैया ये हमारे पास कितना बनेगा? ये हमारे पास बनेगा, क्यों ना यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा? दैट विल बी 26, 3 - 1 ये 2 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास 26 इक्वल टू, ये 2 बना, नीचे भी 2 बना, ऐसे ये तो ये 2 2 से कट जाएगा। हाँ ये है, तो ये 2 आया, ये 2 2 से कट गया, ठीक है। जरा मुझे सोच सोच के करना है, तो यार सोच के, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं ना, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, मैं भी आप लोगों के साथ ये दे रहा हूँ, 3n - 1 आ रहा है, ऐसे ही है। तो भैया इसको उधर भेज दो, ये माइनस वाला उधर भेज दो, तो क्या 3n = 27 आया। 3n = 3 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल आएंगी आएंगी। क्या n का वैल्यू 3 आया? 100% क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रिता 3 दफा 3 3 नहीं आया, एक दफा आया। क्या बात है, सब ने सही बता दिया, क्या बात है। तंजीबुल हसन ने, अली जमशेद ने, अक्सा ने, रुमाना, हमना ने बता दिया, और जैनब ने बता दिया, अक्सा ने बताया, सब ने सही बता दिया। तो भाई एन की वैल्यू 3 आ गई, आगे चलते हैं।
उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कौन बताएगा? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद प्रोडक्ट, हाँ बी ऑप्शन को देखो। यार आपके पास सोल्यूशन खोला हुआ है, मुझे पढ़ने दिया करो। बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। डू यू एग्री और नॉट? ओके जी। सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सीक्वेंस विच ईच टर्म इज प्रिडिक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस टर्म एंड द कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। सर हमने सोल्यूशन नहीं खोला हुआ, सारे एमसीक्यूज वैसे ही आते हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आपने मेरे भाइयों दिल जीत लिया। आगे है राइट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एक्सिस हैज द फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। भैया ये कोई मसले वाली बात लग रही है? भाई एक्स एक्सिस पे निकालने के लिए वाई को जीरो पुट कीजिए। वाई को जीरो पुट किया तो एक्स का वैल्यू 4 आ गया। भाई भाई एक्स का वैल्यू निकालना है ना, अगर एक दिया हुआ है तो एक्स प्लस वाई को 4 है, वाई की जगह जीरो पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू 4 आया। अब एक्स की जगह जीरो पुट कीजिए, वाई का वैल्यू भी 4 आया। ऐसे ही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके लिए बोला गया है? ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए ना जीना, ना जीना, सी ऑप्शन नहीं होगा, ना ना ना, सी ऑप्शन नहीं होगा। भाई दोबारा देखोगा, विद एक्स एक्सिस। सारे बच्चे मुझे बताओगे? चुप कर जाए, चुप कर जाए। बड़ी कमाल की बात बताने लगा हूं, बहुत कमाल की बात बताने लगा हूं, चुप कर जाओ। फातिहा चुप कर जाए, सुफियान आप भी, हमाद आप भी। अब सुनो, उमैर चुप, वेरी गुड। सुनो भाई, आप मुझे ये बताओ, विद एक्स एक्सिस लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। एक्स एक्सिस पे क्या वाई जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी गुड, तो सिर्फ अल्फा ऑप्शन बचेगा ना, तो अल्फा ऑप्शन होगा भैया। देखो, अगर वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, अच्छा आप मुझे बताओ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वैल्यू होती तो फिर 4 4 आना था, फिर इट कुड बी 4 4, बट इट इज अल्फा ऑप्शन, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कुड रिप्रेजेंट द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे पॉइंट क्यू वगैरह दिए हुए हैं? नहीं, आपको पता ही है कि y इक्वल टू जीरो होता है, रिप्रेजेंट द y एक्स एक्सिस। ऐसा ही है, तो भाई डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, वेरी गुड, क्या बात है। एक्स एक्सिस की बात हुई है तो उस पर y जीरो हो गया, छा गयो यार, छा गयो, क्या बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डिटरमिन ए स्क्वायर, आपको पता ही है भाई, इसका प्रोडक्ट लो, 4 और 9 इधर आया, 4 और 9, नहीं नहीं, 4 और 81, 81 और 4 को जरब दो, 81 और 4 को जरब, 4 1 बार 4, और 4 8 बार कितना होता है, 32, तो 324 बना। एम आई राइट? 324 होता ना, देखो इसका स्केयर लोगे तो 4 और 81 बना ना, इसका 9 का स्केयर 81, तो ये 324 ही बनता है, हाँ 324 ही बनता है। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, इसका क्या रिजल्ट होगा, सोचने दो। 2 अपॉन में स्केयर रूट 2, और 2 आयोटा अपॉन में स्केयर रूट 2। नीचे की दुनिया में तो 2 बना, ऊपर की दुनिया में, नीचे की दुनिया में तो क्या बना? नीचे की तो दुनिया में बना 2 बना। नहीं, ये मुझे करना पड़ेगा यार, ये ना, अब अभी इसको मुझे करने दो, फिर ऐसे मुझे इस तरह सही नहीं लग रहा, मुझे करने दो। मैं थोड़ा सा ना सुस्त स्टूडेंट हूँ यार, मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ, ठीक है। अब मुझे ये करने दो प्लीज यार, प्लीज, ठीक है, डोंट माइंड, हाँ। ओके जी, ठीक है, ठीक है, आपको तो आता है यार, मुझे नहीं आता, मुझे तो करने दो ना यार, ये देखो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ये कुछ हमारे पास था, 2 cos ऑफ 45 डिग्री और प्लस आयोटा 2 sin ऑफ 45 डिग्री। तो भैया इसको 2 अपॉन में स्केयर रूट 2 बिल्कुल लिख लिया, इसको 2 आयोटा अपॉन में स्केयर रूट 2 लिख लिया, बिल्कुल ठीक है। तो भैया ये हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास प्लस में लिखा हुआ है, तो इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो स्केयर रूट 2 आएगा। तो ये हमारे पास 2 + 2 आयोटा आया। ऐसे ही है, क्या हमारे पास ये आया, तो इसकी जगह पे क्या हम, ठीक है, क्या हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2, यहाँ पे 2 + 2 आयोटा अपॉन में स्केयर रूट 2 आ रहा है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे 2 अपॉन में स्केयर रूट 2 आयोटा, यहाँ पे 2 अपॉन में स्केयर रूट 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये मिस्टेक करें, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा स्केयर रूट 2, तो स्केयर रूट 2 इससे कैंसिल हुआ, ऐसे ही है। तो स्प्लिट करके तो वही बनेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्केयर रूट 2 इससे कैंसिल, डिवाइड हुआ 1 तो 2 + 2 है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे बताइएगा, यहाँ तक 100% हमारा ठीक हुआ?
ठीक है। तो ऊपर की दुनिया में मैं टू को कॉमन ले लूं तो ये वन प्लस आयोटा बना, नीचे स्केयर रूट टू आया। अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस ऊपर वाले टू को स्केयर रूट टू डॉट स्केयर रूट टू, और आगे वन प्लस आयोटा लिख सकता हूं और नीचे स्केयर रूट टू आ गया। ये इससे कैंसिल हुआ, क्या स्केयर रूट टू इंटू वन प्लस आयोटा बना। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, स्केयर रूट टू प्लस स्केयर रूट टू आयोटा। क्या ये हमारे पास बना या ना बना? अब ये ऑप्शन भी देखते हैं कि है या नहीं है। ये कर तो दिया, देखते हैं। वाह वाह, क्या बात है, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, सी ऑप्शन में मौजूद है, सी ऑप्शन। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा ये लग रहा था उसकी हालत क्या बनानी है, फिर मैं ऐसे ये तुक्के से किया आगे इसको। ऑप्शन नहीं थे ना उधर, उस आपको पता हमारा जो खोपचा उसके अंदर ऑप्शन नहीं थे, जहाँ पे हम गए थे लाहौर में, वहां पे ऑप्शन नहीं थे ना, वैसे ही था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, टू प्लस टू आयोटा, सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। अच्छा, ये वन प्लस आयोटा भी तो वही है, वन प्लस ये भी तो वही है, ऐसे ही है। लेकिन मैं इसको ये वाला सी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, वैसे ये मिस्टेक है। ठीक है। तो टू प्लस टू आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे ना, टू इंटू वन प्लस आयोटा की फॉर्म में नहीं, तो इसको हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे। सो सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पे नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। उसके बाद है, हाँ जी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो उसी फॉर्म में हमारे पास आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फोर लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर वंस ओनली फॉर फास्टिंग। तो वंस ओनली आ गया, तो ये कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी, वंस ओनली यूज करना फास्टिंग में, तो ऊपर की दुनिया में सेवन फैक्टोरियल, और वंस ओनली में हमारे पास आएगा तो ये सेवन माइनस फोर फैक्टोरियल आ जाएगा, ऐसे ही है। सेवन माइनस फोर फैक्टोरियल आएगा, तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, फिफ्टी फोर्टी बनेगा ना। तो क्या ये नन ऑफ दीज आएगा, डू यू एग्री और नॉट, नन ऑफ दीज, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोलिनोमियल इक्वेशन, इसके अंदर व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स अज्यूमिंग ऑल रूट्स आर रियल। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जो हम डिग्री निकालते हैं वो हमारे पास होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो एन माइनस वन टर्म के होते हैं, डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट। तो एन माइनस वन के हमारे पास माइनस वन बन गया लीडिंग कोफिशिएंट से, लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी फाइव, दैट विल बी फाइव, लीडिंग कोफिशिएंट फाइव है ना, तो माइनस वन अपॉन फाइव हो गया, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी वेल डन। अच्छा जी, उसके बाद है, थ्री कंसेक्टिव टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर टू एक्स एंड पॉइंट फाइव, देयर सम इज माइनस फाइव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये भी सेम क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस थ्री निकली थी। सम वाला फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस थ्री थी, ये एज इट इज एंड गेम में करवा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन टू एक्स, इसको कौन सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आप वैल्यू कौन सी पुट करोगे, यहाँ पे अगर हम पुट करें, किसकी वैल्यू को पुट करें, यहाँ पे पाई बाई टू को पुट करें, पाई बाई टू, बिल्कुल बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे जीरो बाई जीरो, जीरो जीरो बन जाता है, जीरो इक्वल टू जीरो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 100 टू 200 आर डिविजिबल बाई, 100 टू 200 किसके ऊपर डिविजिबल होंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा n इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू प्लस वन। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास, दैट विल बी, वो मैंने निकाली, ये क्वेश्चन भी किया, 196 माइनस पहली टर्म होगी 105 डिवाइड बाई सेवन प्लस वन, तो ये कितना बनता है, 105 जमा 196 इंटू 13 डिवाइड बाई टू। तो ये भी किया था, 2107 निकला था, याद आया, ये नहीं आया, 2107। तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एंड गेम में एज इट इज ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। उसके बाद है, इसकी आप लोग इंटीग्रेशन करके दिखाओ, फाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो ये तो सीधा सीधा 1/2 बन रहा है। कैसे ये बनेगा ना, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्केयर, तो ये माइनस वन अपॉन टू इंटू माइनस इक्वल टू वन अपॉन टू, तो नन ऑफ दीज आएगा। करके देख लो, करके देख लो, अब इतना भी नहीं आता तो क्या करो फिर। ठीक है। उसके बाद है, डेरिवेटिव ऑफ ये ई फाइव माइनस एक्स स्क्र एज इट इज आ गया, और फाइव का जीरो माइनस एक्स स्क्र का माइनस टू एक्स आ गया, तो माइनस तो आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अल्फा ऑप्शन है, यस अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है, ए स्टेरिक बी इक्वल टू, ये हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास बी इज इक्वल टू ए स्टेरिक आ जाए, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, अ ट्रक ऑफ मैस इतना इतना जा रहा विद सडनली रोप ब्रेक्स, जब रोप ब्रेक्स हो जाएगी तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, भाई जब रोप ब्रेक्स हो जाएगी, कार स्पीड रिमेन अनचेंज, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
उसके बाद हमारे पास इफ नॉट गेट इज अ फंडामेंटल गेट दैट परफॉर्म अ लॉजिकल कन्वर्जन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिमिलर आउटपुट ऑफ द नॉट गेट फॉर अ सिंगल इनपुट, किसकी सिंगल इनपुट के लिए सेम होती है, दैट इज नैंड। नैंड आपको पता है नॉट के इक्वल होता है। नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चार्ज पार्टिकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस जीरो, सिस्टम किसके ऊपर होगा जरा सोच के बताओ। तो अल्फा ऑप्शन में हमारे पास जीरो, क्योंकि +6 -6 बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। एफिशिएंसी 0 केल्विन पे 100% हो सकती है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इमेजिन अ मैन थ्रोइंग अ बॉल। आपको पता ही है हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड क्या आ रहा है, पहले है अगेंस्ट, पहले केस में हमारे पास क्या आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉल, फिर है ऑपोजिट। तो पहले में क्या होगा, ग्रेटर, पहले में क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है। पहले में हमारे पास क्या होगा, नहीं नहीं, पहले में क्या हो रहा है, नाउ कंसीडर, पहले में क्या हो रहा है, इफ द रेंज ऑफ नो रेजिस्टेंस 45 डिग्री द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, नाउ कंसीडर अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ, और फिर है ऑपोजिट इन द बॉल सिनेरियो फ्रॉम द मैक्सिमम विल बी, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है पहले केस में क्या होगा, अगर मैं आपको सिंपल बात बताता हूं, अगर तो अगेंस्ट होगा तो लो रखना है, थ्रो करना है लोअर देन, लोअर 45 से, और अगर अलोंग डायरेक्शन हवा की होगी तो फिर 45 से बड़े एंगल पे फेंकना है। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन लोअर एंगल पे फेंकेंगे अगर अगेंस्ट है, और उसके बाद हायर एंगल पे फेंकेंगे अगर उसके अलोंग जा रही है, ठीक है। तो आप लोग दोबारा सुन लो, अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो 45 से लेस एंगल लोअर रखना है, और अगर अलोंग होगा तो 45 से ग्रेटर एंगल रखना है। उसके बाद है हमारे पास कंसीडर सोर्स ऑफ ईएमएफ इतना है, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, अनदर रेजिस्टेंस आर इज अटैच्ड इन अ सर्किट, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 0 to 15 ओम तक है। तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, 0 to 15 ओम तक है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी 15 ओम। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा, ई कैट के अंदर एक क्वेश्चन का ऑप्शन गलत होने का चांस नहीं है, 100%। उधर एक भी स्टेटमेंट गलत होने का भी चांस नहीं है, तो ये मत सोचिएगा जितने बच्चे भी आप मेरा ये ई कैट की वीडियो देख रहे हो, तो ये मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, ई कैट में एक क्वेश्चन में भी कंपोजिंग मिस्टेक नहीं होगी, कोई भी प्रिंट मिस्टेक नहीं होगी, प्रिंट से मुराद है कोई आपके सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं होगा, 110% सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास अ कैपेसिटर इनिशियली होल्ड्स। अच्छा, रेंज वाला मैंने आपको ये बताया, मैं सुफियान दोबारा बता देता हूँ, फिर मुझे बताओ, फिर मुझे करेक्ट करो इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर अगेंस्ट होगा ना, अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट होगा, ठीक है। अगर विंड अगेंस्ट है तो 45 से लोअर एंगल पे, और अगर विंड अलोंग जा रही है ना तो फिर 45 से ग्रेटर एंगल पे फेंकना है, ताकि मैक्सिमम रेंज कवर करे, ठीक है। ये मेरा ये कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ। अगर कोई मैं जल्दी में रॉन्ग कंसिडर कर रहा हूं ना, तो वो अब फिर उसको देख लो, इसको इग्नोर करना है। जल्दी में मैं करवा रहा हूं ना, अगर किसको बता ठीक रहा हूं, 100% ठीक बता रहा हूं, अगर टिक लगाते हुए कोई एक आधा गलत हो गया ना, तो वो आपको पता ही है कि बोल ठीक रहा हूं लगाने में, वो आपको पता है सारे छोटा छोटा लिखा हुआ है उधर, तो क्लियर कट आपके सामने स्क्रीन पे होगा ना, ठीक है। आगे है कैपेसिटर इनिशियली होल्ड्स द चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, कैपेसिटर इज रिड्यूस टू 1 माइक्रोकूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो वो भी 0.5 पे हो जाएगा। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए सैटेलाइट ऑर्बिट, ये वो इंक्रीज डिस्टेंस, ऑर्बिटल डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है टू वोल्टेज V1 V2 आर कंसिडरेबल इनटू इन फेज, देयर फेज डिफरेंस विल बी, फेज डिफरेंस उनके दरमियान में कितना होगा, 0 रेडियन का होगा। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये वाला भी आपको मैंने करवा रखा है। उसके बाद है हमारे पास टू पैरेलल वायर्स, सेम वायर करंट पैरेलल वायर डिटरमिन फोर्स एक्टिंग दीज वायर। आप लोग जानते ही हो कि वायर डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच वायर, डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच वायर को ये बताएगा, जो पैरेलल वायर्स हैं उनमें डायरेक्शन ऑफ वो करंट को बताएगा। अगर सेम करंट होगा, मुझे बताएं, अगर सेम करंट होगा तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो फिर क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर रिपेल। एन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग करंटली एक्सप्लेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास ड्यूरिंग अ कंपटीशन थ्रोइंग अ बॉल, ये वो फलां फलां फलां, इसके अंदर आप लोगों को पता ही है, बता चुका हूँ। जैसे अब इसका मैं चूज कर लेता हूँ, जैसे इफ रेजिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रो टुवर्ड यू, थ्रो एंगल शुड बी लेस देन 45, तो अल्फा ऑप्शन सारे बच्चे बताओगे कि अगेंस्ट है तो लेस देन 45 है, अल्फा ऑप्शन होना चाहिए। डू यू एग्री और नॉट? वेरी गुड, क्या बात है।
उसके बाद सारे ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, वेरी गुड, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, ठीक है, वेरी गुड। एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टल रेंज 500 मीटर पर सेंटीमीटर फोर्स से व्हाट यू डिटरमिन द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका रेडियस क्या होगा भाई, रेडियस कैन नॉट डिटरमिन जब तक मास ऑफ एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड, क्या बात है। उसके बाद टू सेपरेट लैंप्स इल्यूमिनेट स्क्रीन बट नो इंटरफेरेंस, क्योंकि वो कोहेरेंट नहीं है, क्योंकि सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन होम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। उसके बाद है फ्लूइड इन मूविंग थ्रू अ कोन शेप्ड आयरन पाइप, नैरो एंट्रेंस एंड वाइडर, व्हाट हैपेंड टू द फ्लूइड एज स्पीड ट्रेवल थ्रू द पाइप। भाई वो किधर जा रही है, वो जा रही है नैरो टू वाइडर। वाइडर में एरिया ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड ना ना, एरिया ज्यादा स्पीड कम, तो स्पीड डिक्रीज हो जानी चाहिए, स्पीड डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, कब कब भला, जब वो किधर जाएगा, वो जाएगा नैरो एट द एंट्रेंस एंड वाइडर एट द एग्जिट। तो वाइडर है ना, व्हाट हैपन टू द स्पीड ट्रेवल थ्रू द पाइप। ठीक है, तो एग्जिट होते हुए मुझे बताओ स्पीड क्या हो जाएगी, सारे स्टूडेंट बताओ। एग्जिट होते हुए ना, क्योंकि एंट्रेंस पे नैरो है एंड वाइडर एट एग्जिट, तो जब वो मूव करेगा एग्जिट होगा, जब एग्जिट होगा तो एग्जिट होते होते उसको वाइडर मिलेगा, एरिया ज्यादा, स्पीड डिक्रीज, तो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या हुआ, क्लियर, वेरी गुड। टू स्टोन्स आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली इतने मीटर पे, तो उसका एक्सेलरेशन तो आप लोगों को पता ही है, वो हमारे पास, अच्छा उसका क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एस इक्वल टू वी टी है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर ही होगा ना, उसका भी सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है बिल्कुल। अ मैन फील, वो बंदे को ठंड लग रही है मेरे ख्याल में, स्विमिंग पूल से आया, क्यों भला, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होने के भी चांसेस हैं। भाई बंदे को ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि वाटर वाटर क्या, ही इज लूजिंग हीट फास्टर देन हिज बॉडी कैन जनरेट इट, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड। कि वो हीट को फास्टर लूज कर रहा है, उसकी बॉडी इतनी हीट बना नहीं रही है लेकिन हीट लूज जल्दी कर रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है अ कार्नो इंजन ऑपरेटर साइकिल इन कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ साइकिल डज इट। टू एडियाबैटिक हैं और टू हमारे पास क्या हैं, दोज आर आइसोथर्मल। तो क्या हमारे पास अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बिल्कुल है। उसके बाद है असलम रन फास्टर देन, भाई असलम चल सकता है वो, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है यार, बड़ा ही मजे का क्वेश्चन है। असलम 4 गुना ज्यादा स्पीड से भाग सकता है, दोनों 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं, तो क्या करेंगे, 40 × 4 ये कितना बनेगा, ये हमारे पास, ये 40 को 4 से 160 बना देंगे, नहीं भाई, दोनों टुगेदर है ना, टुगेदर तो 40 ही रहेगा उसका। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्या कमाल है यार। यू आर स्विमिंग इन अ पूल ऑन अ हॉट सनी डे, व्हेन यू स्टेप आउट इवन थ्रू एयर इज वार्म यू फील कोल्ड, व्हाई डज दिस हैपन। वाटर evaporate फ्रॉम योर स्किन absorbing या एज exit टू वाटर या slower देन वाटर। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखोगे ना, तो भाई सी वाटर evaporate फ्रॉम योर स्किन absorbing हीट फ्रॉम द प्रोसेस, ये होगा, क्या ये हमारे पास होगा। मुझे पता नहीं ये क्यों नहीं लग रहा है, मुझे पता नहीं ये क्यों नहीं लग रहा है। भाई आपके एयर बॉडी लूजेस हीट स्लोअर टू एयर देन टू वाटर, ये अल्फा नहीं होना चाहिए। द हॉट वाटर evaporates फ्रॉम योर स्किन absorbing हीट फॉर द प्रोसेस। सी ऑप्शन ज्यादा बेस्ट लग रहा है, सी ऑप्शन इज ओनली बेस्ट, सी ऑप्शन इज कंफर्म। अच्छा जी, अ ट्रांसफॉर्मर एज टर्न रेशियो इतना और फिर इतना, इफ द एसी वोल्टेज 12 वोल्ट है और एसी का करंट मुझे बताइएगा। भाई अच्छा, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो कितना होगा, 240 बनेगा, कैसे 240 बना, व्हाट इज सेकेंडरी वोल्टेज, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल एन एस अपॉन एन पी, फार्मूला लगा के किया आप लोगों ने, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल एन एस अपॉन एन पी, ठीक है, ये पास पेपर में करवाया था, उमाइमा जरा कंफर्म कर दे मुझे, ये भी एंड गेम में मौजूद था, क्या ये एंड गेम में मौजूद था। आयशा ने बोला यस, रिदा ने, सुफियान भी बोल रहा है जी मौजूद है, जी मौजूद है, ठीक है। टू चाहे Q1 Q2 यानी कि 3 आर प्लेस इन वैक्यूम, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विल बी इक्वल टू, सारे बच्चे बोलेंगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद वाई डू नॉट लाइट फ्रॉम टू हेडलाइट, भाई वो कोहेरेंट नहीं है, अल्लाह के बंदो ये छोड़ दो ये बातें, लाइट आर नॉट कोहेरेंट। अब कोई आगे भी चले जाओ, ये मैं पता चल गया कि जब तक लाइट कोहेरेंट्स नहीं होंगी, दो लाइट का सोर्स कोहेरेंट नहीं होगा तब तक इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हैं। डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की कंडीशन में है कि लाइट सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे।
कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सेम क्या सेम? सेम क्या मतलब क्या सेम? सेम एनर्जी, सेम बीम, सेम सोर्स क्या? बताएं बताएं, शाबाश, फंस गया फंस गया। मोनोक्रोमैटिक का तो मतलब होता है सेम वेवलेंथ है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सारे सारे स्टूडेंट बताएंगे कोहेरेंट का मतलब क्या होगा। अल्लाह के बंदो, जिनका फेज फेज जो होता है ना वो सेम रहता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है, कोई हाल नहीं तुम लोगों का। कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहता है। कई बच्चों ने बाद में आके मुझे सही बोला है, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू दोस्त। अब दोबारा सुनो। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है क्रोम कलर है, ठीक है? क्रोम कलर होता है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सेम, सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। भाई वेवलेंथ जब सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, जो हमारे पास आएगा ना कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब क्या होगा? सेम फेज वाइब्रेशन, सेम फेज डिफरेंस। क्या फुल क्लियर हुआ? तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे अब इसका मुझे बताओ भाई, फेज ऑफ किसने बोल दिया? अल्लाह के बंदो, फेज इन नहीं होगा, लेकिन इन फेज है, उसका फेज वाइब्रेशन सेम होगा। नॉट गेट इज सिमिलर टू नैंड गेट, इतना तो पता ही है। नॉट गेट इज सिमिलर टू नैंड गेट, पता ही है। तो ये किसके सिमिलर होता है? नैंड गेट। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन डिपेंड्स ऑन, ठीक है? एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन 100% कोल्ड रिजर्वायर इज जीरो, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पर्सन कवर इतना डिस्टेंस टू आर द डिस्टेंस एट 5 और विल बी। और ये वाला भी क्वेश्चन करवाया हुआ है आप लोगों को। इसमें वो कितना कवर करेगा? पहले मैंने आपको बताना, एस इक्वल टू वी टी, वी इक्वल टू एस अपॉन टी। एस 10.5/2 आएगा, 5.25 आ गया। अब 5.25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26.25 आएगा। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एस इक्वल टू वी टी लगा के वी निकाली, क्या एस इक्वल टू वी टी निकाल के वी निकाली? ये कैसे होगा? हुरिया कह रहे हैं, दोबारा बता देता हूँ। ये देखो भैया, पहले आप देखो ना, ये फॉर्मूला लगाओगे। आप लोगों ने निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो ये वी नहीं है, वी कैसे निकालेंगे? एस इक्वल टू वी क्रॉस टी है ना, तो वी निकलेगा एस अपॉन में टी। डिस्टेंस कितना? 10.5, 2 पे डिवाइड किया तो 5.25 आया। अब ये उठा के वी इधर पुट करो, तो 5.25 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था? 5 था, तो ये 26.25 किलोमीटर आएगा या नहीं आएगा? सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है। अब हाँ, रेशियो भी लेके किया जा सकता है बिल्कुल। अब बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम हमारे पास कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इट कवर 4, और व्हाट इज द स्पीड इन द बोट इन द स्टिल वाटर? तो वो हमारे पास कैसे निकालते होते हैं? वो निकालते हैं 1/8 इन टू, दोनों वेलोसिटीज को ऐड करो। डाउन स्ट्रीम की 16/2 आएगी यानी 8, और अप स्ट्रीम की 16/4 आएगी जो कि 4 होता है। 8 × 4 12, 12/2 6। तो कितना आ गया? 6 किलोमीटर। सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डज मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रेवल इन वैक्यूम? यस यस, कर सकता है ट्रेवल। उसके बाद है हमारे पास के गेट करेक्टर फंक्शन यूज फॉर। लो जी, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पे वेट करेंगे, और आप लोगों का यहाँ पे गेट करेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है कोनियो डॉट हेडर फाइल, कंसोल इनपुट डॉट आउटपुट हेडर फाइल। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद जल्दी से बताएगा, डैश प्रोग्राम इज नॉट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर प्रोग्राम। कौन यूज किया जाता है? टैलेंट यूज किया जाता है। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है, डैश इज अ सेट ऑफ रूल ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन। वो हमारे पास रूल कौन सा होता है? दैट इज प्रोटोकॉल। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जल्दी से, डैश इज डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल। वो कौन सा होता है? दैट इज गेट वे। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है, डैश कैन फ्लो डेटा इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट इन अ सेम टाइम। वो हमारे पास क्या होता है? दैट इज हाफ डुप्लेक्स मोड। दैट विल बी बीटा ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शंस मुझे बताया करो, वेरी वेल डन। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड मीडिया? इसमें से कौन सा गाइडेड मीडिया होगा? कोएक्सियल केबल हमारे पास होगा, सो दैट विल बी डेल्टा ऑप्शन, ठीक है? तो ये हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद वी टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट इन डॉट फॉर्म? डॉट फॉर्म में कौन प्रिंट करता है? दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास, विच टाइप ऑफ वायरस डिस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इन द मिडल ऑफ प्रोग्राम? दैट वन इज बूट सेक्टर वायरस। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है? नॉट ट्रोजन हॉर्स, ठीक है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी वेरी गुड यार, छा गए आप लोग। विच ऑफ द मेमोरी इज वेरी फास्ट? अब देखो वेरी फास्ट कौन सी मेमोरी होगी?
कैची होगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बी ऑप्शन। अच्छा फास्टेस्ट कौन सी होगी, फास्टेस्ट कौन सी है? सी, खतीजा रफीक ने सबसे पहले, क्या बात है यार, बहुत तगड़ा है। फास्टेस्ट होगा रजिस्टर, लेकिन हमारे पास वेरी फास्ट बी ऑप्शन में है। उसके बाद है हमारे पास के सीक्वल इज अ डैश लैंग्वेज दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, बिल्कुल। 12 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये सारा आपको करवाया, उसका आउटपुट निकलेगा 1 2 3। ऐसे ही है 1 2 3 हमारे पास, या ना 1 1 1 निकलेगा, 1 से लेस देन इसका पुट करना है, 3 बार करना है रिपीट, 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। आगे इंक्रीमेंट ऐड करते जाना, इंक्रीमेंट ऐड करते जाना, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। यस, ये करवा चुका हूँ, एंड गेम कंप्यूटर साइंस की देख लें। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्रोग्राम इसका यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास इसका कितना निकलेगा आउटपुट, इसका आउटपुट कितना निकलेगा, अ, इसका हमारे पास नन ऑफ दीज निकलेगा। इसका आउटपुट वैसे क्या निकलना है, 1 1 2 2 3 3 निकलना है। लेस देन 2 है ना, 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 3 निकलना है, तो ये नन ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा इस प्रोग्राम की आउटपुट बताइएगा, इस प्रोग्राम की आउटपुट बताइएगा कितनी होगी। इसकी आउटपुट होगी हमारे पास, ये हमारे पास होगी, दैट विल बी अप टू 4 है ना, तो ये 1 2 3 4 आएगी, तो वो कहीं पे भी नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। वेरी गुड जोएब, छा गए हो, क्या बात है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, इस प्रोग्राम की हमारे पास क्या आउटपुट होगी। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास इसका निकलेगी आउटपुट 1, इसकी आउटपुट 1 निकलेगी, सो दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पूरे प्रोग्राम की आउटपुट क्या निकलेगी। इसके ये भी करवाया था 1 3 5, याद आ गया, 1 3 5 इसका करवाया था। सारा सोल्यूशन एंड गेम्स के अंदर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे मॉक टेस्ट है। भाई अब देखो, अब इधर ही मैंने ही सारा सॉल्व करवाना है, फिर आपका टेस्ट किधर है। आप लोगों की 6 6 घंटे की 7 7 घंटे की क्लासें ली है ना, उसमें मैं ही पढ़ाता क्यों ना, आपसे थोड़ी ना पूछा है अब ये मुझे आके करवाओ, आपको थोड़ी हेल्प ली है, खुद करवाते क्यों ना, अब भी हेल्प नहीं, अब आपका ये टेस्ट है, अब आपने मुझे इसका बताते जाना है। ये भी प्रोग्राम करवाया हुआ, अब इसका मुझे बता दो इसका क्या होगा। इसका आउटपुट खतीजा ने सबसे पहले बता दिया, अब्दुल्ला ने भी बता दिया, 2 4, वेरी वेल डन। तो 2 4 सी ऑप्शन के अंदर है, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद इसका मुझे बताइएगा आउटपुट क्या होगी, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, 0 0 0 1 2 3, डेल्टा ऑप्शन अब्दुल्ला और खतीजा ने सबसे पहले बता दिया, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इस पूरे के पूरे की आउटपुट हमारे पास क्या निकलेगी, दैट विल बी 1 4 9, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा प्रीवियस का क्या मैंने डेल्टा ही लगाया, बिल्कुल डेल्टा ही लगाया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ, इस पूरे की आउटपुट हमारे पास क्या होगी, दैट इज वो हमारे पास बनेगी, दैट विल बी आउटपुट क्या निकलेगी, दैट विल बी एग्जिस्ट, यहाँ पे ग्रेटर देन 2 हमारे पास बनेगा, तो नन ऑफ दीज, यहाँ पे हमारे पास ये नन ऑफ दीज हो गया। उसके बाद हमारे पास चल रहा है आगे ये वाला प्रोग्राम, इसकी हमारे पास क्या क्या होगी आउटपुट, इसकी भी डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन या ए, 0 1 2 3, यस 0 1 2 3 4, नॉट नॉट डेल्टा ऑप्शन, 0 1 2 3 आयोटा लेस देन 5, तो ये 0 1 2 3 अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, वेरी गुड, क्या बात है। इसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 9 8 7, क्यों भला, क्यों भला, क्योंकि एटा इक्वल टू 10, और यहाँ पे डिक्रीमेंट ऐड करना है, डिक्रीमेंट है या इंक्रीमेंट है, सारे बच्चे बताएंगे क्या डिक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट, क्या बात है यार, छा गए आप लोग, वाह वाह वाह। यार क्या ई कैट टॉप करने का इरादा आप लोगों का, मुझे ये तो बताओ। ये इरफा हबीब, उमैर, अक्सा और खतीजा जुहेब, क्या आप लोगों का टॉप करने का इरादा है, बताइएगा, शाबाश। फुल इरादा है, उमैर कह रहे हैं फुल इरादा है, वेरी गुड, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है। वेरी गुड, मुनीब बता रहा है, खतीजा है, जुहेब, अक्सा, एहसन, मैं कहता हूँ यार आपने सबसे बड़ा दिल खुश किया कंप्यूटर में। यकीन, मोहित वेरी गुड, क्या बात है, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, यकीन मानो यार, थकन जरा भी नहीं हुई है। अब्दुल्ला अली भी, मोहम्मद अब्दुल्ला अली भी, आपका भी वेरी गुड। खतीजा जुहेब, ये इरफा, और इसी तरह करके खतीजा इलियास, ये इनका बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स जा रहा है, ये सारे स्टूडेंट का ही। ओके जी, इसका हमारे पास क्या बनेगा, इसका आउटपुट बनेगा 1 5 1 4 1 3 और 1 2 1 1 1 0, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ये वाला भी हमने किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अच्छा इसके ऊपर की हालत तो देख लो ना, क्या पता प्रोग्राम चेंज हो, वही है वही है वही है वही है, देख लो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोग्राम है भाई जान, इस प्रोग्राम का आउटपुट बनेगा 2 4 8, 2 4 8।
दैट इज डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये तो नहीं है, तो डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इन्फिनिटी तक। वेरी वेल डन। तो ये राइट ऑप्शन डेल्टा है। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम्स, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या क्या बनेगा, इसका हमारे पास इसका बनेगा हमारे पास प्रिंट F2 बनेगा ना हमारे पास, प्रिंट F2 0। बीटा ऑप्शन इसका मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका बनेगा प्रिंट F2 0। तो ये बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज इस पूरे प्रोग्राम का हमारे पास क्या बनेगा आउटपुट, यानी इसमें हमारे पास क्या कंडीशन सही होगी, ए ग्रेटर देन बी, बिल्कुल। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वाला, व्हाट इज द आउटपुट व्हेन ए इक्वल टू 20 बी इक्वल टू 21। तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी 20 21, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद ये वाला प्रोग्राम देखें, इस प्रोग्राम में हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी 7 बनेगी इसके आउटपुट, ये भी करवाया हुआ। उसके बाद हमारे पास इसका भी अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जनाब, हमारे पास इसमें ये ए हो गया, इसमें नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम है, इसकी हमारे पास आउटपुट क्या बनेगी, 21 20, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कांस्टेंट वैल्यू, ये तो मैंने बताया भी था। स्पीड ऑफ लाइट ग्रेविटेशनल, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। भाई स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल नहीं है, कूलम्स भी यूनिवर्सल नहीं है, ऑल ऑफ दीज नहीं, सिर्फ बी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। आगे है, अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons एंड देयर वाइफ्स। ये क्या मतलब, अच्छा आगे बच्चों की बीवियां। द फैमिली ऑफ एवरी सन हैज 3 sons एंड 1 daughter। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर इन द होल फैमिली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फैमिली। बस ये ऑप्शन नहीं है, ओहो, ये ऑप्शन नहीं है, चलो निकालना पड़ेगा। ओके जी। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे, दोज विल बी इन दोनों में हमारे पास अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ। हमारे पास इसका टोटल कितना बनेगा, क्या 8 8 होंगे, क्या हमारे पास 8 होंगे या नहीं होंगे। भाई अ फैमिली हैज सन, अ फैमिली हैज अ मैन, और आगे उसका उसने लिखा हुआ है, इसको जरा देखते हैं इसका हमारे पास। हाँ, दैट विल बी, उधर अपना उधर चलें। तो हमारे पास टोटल ना क्या है, इसको इधर इधर लेके चलते हैं, क्वेश्चन याद किया, देखते हैं। अब एक फैमिली है, ठीक है, एक आदमी है, उसकी बीवी। तो ये आदमी है और ये उसकी बीवी, ठीक है। अच्छा जी। अब क्या है, उसके बाद उनके 4 sons हैं, 4 बेटे हैं। इन दोनों के इन दोनों के 4 बेटे हैं, एक, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। अच्छा मुझे करने दो ना यार, अल्लाह के बंदे, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 4 बेटे हैं, ये एक बेटा आ गया, साथ उसकी बीवी। ये एक बेटा, साथ उसका बीवी। ये एक बेटा उसका और साथ उसका बीवी। और ये भी बेटा आया और साथ उसका बीवी। अच्छा जी। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि उनके आगे 3 3 बेटे मजीद हैं। कर लो बात, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसके भी 1 2 3, ठीक है। तो भैया टोटल मेंबर कितने हैं, ये मियाँ बीवी दो, दो आ गए। अच्छा, दो आए यार, मेरे साथ करवाना इधर, ठीक है, ये दो आए।
फिर आगे ये खुद दो, ये खुद दो। क्या ये दो, पहले ये सबसे बड़े दो ये लिखे यार, मुझे बताने तो दो ना। ये दो, फिर ये वाले दो आ गए, फिर आगे इनके तीन ये वाले बेटे आ गए, फिर उसके बाद ये दो आए प्लस दो, फिर आगे इनके ये तीन बेटे आ गए, फिर उसके बाद ये दो आए, और फिर आगे उनके तीन बेटे आ गए, फिर ये दो आए, और फिर आगे उनके तीन आ गए। दो और दो चार और तीन, सात और दो नौ और तीन, बारह और दो चौदह और तीन, 17 18 19 21 22 23। तो क्या 23 बनते हैं? हमारे पास टोटल कितने बनते हैं? दो चार सात नौ 12 14 17 19 22, टोटल 22 बनते हैं। अब इसमें से मेल कितने हैं, आदमी कितने हैं? ठीक है, सन, ये तीनों सन्स, ये भी मेल, 3 6 9 12, तो 12 मेल ये वाले, और एक दो तीन चार, चार ये वाले और एक ये वाला मेल। तो टोटल मेल कितने हैं? 17 मेल है। और फीमेल बताइएगा टोटल कितना है? 22 टोटल है, तो पांच फीमेल हैं। पांच फीमेल हैं। अब देख लो, जो भी क्वेश्चन पूछा होगा हो जाएगा ठीक। ऐसे ही नहीं हल होगा, करेंगे ध्यान से। उसने पूछा हाउ मैनी, अच्छा क्या बोलो, नंबर और मेल, अच्छा मेल सिर्फ पूछ रहे तो वो तो 17 है। 17 है टोटल, मैं समझा टोटल कितना, तो ये मेल हमारे पास 17 है। फुल क्लियर हुआ? क्या उस फैमिली के बारे में फुल पता चला? आगे है हमारे पास साउथ नॉर्थ वेस्ट। सही है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, और वेस्ट हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, सी ऑप्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि विच वर्ड नॉट बिलोंग विद अदर, कौन सा अदर से बिलोंग नहीं करता है? टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। कार नहीं करता है, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है बी सी ई जी के। अब ए बी सी, आगे डी ई, आगे एफ जी, आगे एच आई जे के, आगे एल। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी, अब इसमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है? भैया यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनेगा, दैट विल बी, मेरे ख्याल से ना इसका के आगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ था? पहले पे क्या बी लिखा हुआ था? पहले पे बताइएगा क्या लिखा हुआ था? क्या बी लिखा हुआ था? फिर क्या लिखा हुआ था? उधर से देख लेते हैं। बी है, सी है, ई है, जी है, एच है। ठीक है, तो ये देखो, हमारे पास बी है। बी का नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। सी का नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। ई का नंबर ए बी सी डी ई पांचवा होता है। उसके बाद आगे जी है, जी का नंबर सातवां होता है। ऐसे ही है। और जी एच आई जे के, आगे के भी लिखा हुआ है। के भी लिखा हुआ है, तो के का नंबर क्या होता है? के का नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के का 11 होता है। के का नंबर 11 है। ऐसे ही है। तो 2 3 5 7 11, ये तो प्राइम नंबर बन रहे हैं। अगला प्राइम नंबर 13 आता है, के एल एम। तो क्या एम आएगा या नहीं आएगा? मजा आया नहीं आया यार, सही से बताना, मजा आया या नहीं आया? इस क्वेश्चन का फुल क्लियर हुआ? क्या बात है, क्या बात है यार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एम। एम होगा ना, एम। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। चलो जी, अच्छा अब रिजल्ट देख रहा हूँ अंदर के एमसीक्यूज ना, मैंने बताए फुल ठीक है, आप लोग एग्री करते हो? जितने कॉन्सेप्ट दिए मैं उधर जाके आपको फुल 100% ठीक बताया, ऐसे ही है? फुल क्लियर हुआ है? वेरी गुड। तो यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। कहीं में एक दो में मुझे सुफियान ने बताया था कि सर आप बता ठीक रहे हो, लेकिन आपने ऊपर ऑप्शन गलत लगा दी है जल्दी में, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारा 96 है, मतलब 4 एक एमसीक्यूज हमने क्या किए, हमने वो उसके अंदर वो किया, और दो तीन ऑप्शंस गलत हैं। आप लोग जानते हो दो तीन अंदर ऑप्शंस के अंदर प्रॉब्लम था, वो मैं करते हुए आपको बताया था। तो सोल्यूशन की पीडीएफ बाकी हमारा 100% ठीक है, दो तीन में प्रॉब्लम ऑप्शंस में था, और एक मुझसे जल्दी में गलती से हो गया, वो मैंने उस वक्त सुफियान को मैंने जब वो क्लियर किया ना अंदर, वो मैं ये चीज क्लियर कर रहा था। ठीक है, चलो जी, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ये था हमारा मॉक टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये जो लास्ट तक हो, आप लोग बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई लाजमी तौर पे तगड़े नंबर लेके आओ, ई कैट में टॉप करो, और अच्छे खासे नंबर लेके आओ। हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने टॉप करना है, ओवरऑल टॉप करना है, और इंशाल्लाह ताला आप लोग अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन हम करेंगे, पाकिस्तान का नाम। इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। और यहाँ पे अभी आप लोगों ने मार्क्स को लेके इस नंबर पे भेजना है, और तगड़े मार्क्स लो यार। आप लोगों को कैश प्राइज भी देंगे, छोटा सा आपको एक इनाम भी देंगे, कैश प्राइज। ठीक है, फायदा ये होगा कि यार बूस्ट अप हो गए। एक प्राइज होता है यार, आपको पता है, एक बॉल पेन भी मिले ना, एक बॉल पेन भी टीचर दे देना तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, यकीन मानो। शाबाश भी टीचर बोल देना क्लास के अंदर कि वेरी गुड। अब मैं कई बच्चों को शाबाश देता हूँ, तो ये बच्चे फख्र से कह रहे होते हैं कि सर हम अपनी क्लास में बताते हैं, सर हम ये बताते हैं। मेरी बात समझ आई है ना? तो वो फिर ऐसे मतलब वो कहते हैं तो कैश प्राइस देंगे, नहीं नहीं, फाइव नहीं, फाइव नहीं, फाइव से ज्यादा ही देंगे, फाइव से ज्यादा ही देंगे। ठीक है, मतलब 10 से भी ऊपर ही देंगे। तो ऐसा भी नहीं है, मतलब ये है कि ये यार एक रिवॉर्ड होता है। कई बच्चों को हमने नस्ट में जो टॉप करते देते, वो कहते हैं सर लगाने का दिल ही नहीं करता। यार टीचर की दी हुई शाबाश ही ना गिफ्ट सबसे बड़ा होता है। तो अगर कोई टीचर कोई चीज मतलब फिजिकल कोई चीज दे दे, तो वो स्टूडेंट फिर उसको हमेशा संभाल के रखता है। तो ये हमारा भी फिर दिल खुश होता है कि यार आप इतनी मेहनत करते हो। तो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। बस टॉप करना है, टॉप करना आप लोगों ने। 350 का टारगेट, ठीक है? क्या बात है, इंशाल्लाह। नेम कॉल जी, ये ठीक है। सुफियान यहाँ पे अक्सा है, इरफा हबीब, सुफियान यहाँ पे सब। अच्छा, अब लाहौर में अब अफ्तारी का टाइम हो गया, अभी भी अजान हो रही है, और मैं अभी रिकॉर्डिंग में बैठा हुआ था। ठीक है, तो मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और सबको बहुत बहुत रोज़े भी मुबारक हों। आपका पहला अशरा बहुत अच्छे से माशाल्लाह हम सबका गुजरा, और उसके बाद बाकी भी इंशाल्लाह। आए अब रोज़ा अफ्तार करते हैं, मगरिब वगैरह पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर और बड़े काम है। काम ही काम है ज़िंदगी में, फिर क्या कहते हो, काम ही तो करने हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।